हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गम से खुशी की ओर। जुदाई का गम उन्हें ही होता है जिनको किसी के जाने का गम होता है। कहने का भाव, जुदाई का गम उन्हें सबसे ज़्यादा होता है जिसका अपना कोई, जिससे वो जी जान से प्यार करता है, वो बिछड़ जाता है। ऐसा भी देखने को मिला है कि जिनकी याद में, जुदाई के गम में हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनको तो हमारी चिंता भी नहीं होती और वो कभी मुड़ के भी हमारी तरफ नहीं देखते। ऐसे प्यार करने को एक तरफा प्यार कहते हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे प्यार करने वाले को देखा है। उनमें से एक है पंकज, जो कि एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम था सपना। पंकज बचपन से ही उसको पसंद करता था। पंकज जिस रास्ते से अपने एक दोस्त अंकित के साथ स्कूल जाता था, सपना का घर रास्ते में पड़ता था। वो रोज़ उसके जाते वक्त देखता था। ऐसा करते करते उसको उस लड़की से प्यार हो गया, जिसको सिर्फ वो दूर से देखता था, यह जाने बिना कि वो लड़की भी उसे चाहती है या नहीं। अब कई साल बीत चुके थे। एक दिन पंकज रोज की तरह स्कूल जा रहा था। उसके मन में सपना को देखने की चाह वैसे ही बरकरार थी जैसे पिछले कई सालों से चल रहा था। फिर अचानक जब वो सपना के घर के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि इस बार वो दिखाई नहीं देती और उसके घर को ताला लगा हुआ था। पंकज अब हक्का बक्का रह गया कि घर पर ताला क्यों लगा हुआ है। अब वो सपना को कैसे देखेगा। वो आस-पास से पूछता है और उससे पता चलता है कि वो यहाँ से घर छोड़कर चले गए हैं और किसी को बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। इस तरह पंकज का सपना, जो सपना के साथ जिंदगी बिताने का था, वो टूट जाता है। अब पंकज सपना की याद में स्कूल तो जाता है, पर रास्ते में कभी भी फिर उसको सपना दिखाई नहीं देती। अब वो सपना की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा, ऐसा वो प्रण ले लेता है। अब पंकज पहले की तरह खुश नहीं रहता था। सपना के गम में हमेशा उदास रहता था, जैसे कि जिंदगी का अब कोई मकसद न रह गया हो। पंकज ने अपनी जिंदगी को जीना छोड़ दिया था। पंकज के दोस्त अंकित को सब कुछ पता था कि पंकज क्यों उदास है, और अगर पंकज ज़्यादा दिन ऐसे रहेगा तो वो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाएगा। अंकित, जो कि पंकज का दोस्त था, इसलिए उसने अपने दोस्त को बचाने और उसकी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए कसम खाता है। अब वो रोज़ कुछ समय पंकज से मिलने को निकलता था और हमेशा पंकज को समझाता था कि प्यार करना कोई गलत नहीं है और सपना से प्यार करके तूने कोई गलती नहीं की, पर एक गलती तूने ज़रूर की कि सपना को इसके बारे में बताया नहीं। अगर बता देता तो शायद आज तुझे पता होता कि वो भी तुझसे प्यार करती थी कि नहीं। अगर करती होती तो तुझे आज पता होता कि वो कहाँ है।
मैं तेरे प्यार को गलत नहीं ठहराता, पर यह तेरा प्यार एक तरफा प्यार है। ऐसा करने से ना तो तुम्हें खुशी मिलेगी और कहीं न कहीं सपना की ज़िंदगी भी खुशहाल नहीं होगी, क्योंकि तुम उससे याद करते रहोगे। और अनजाने में सही, जब कोई किसी को दिल से याद करता रहता है तो कहीं न कहीं जिसे हम याद करते हैं वो भी बेचैन रहता है। इसलिए कहीं न कहीं तू सपना को दुख दे रहा है, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। यह बात अंकित बहुत प्यार से पंकज को समझाता है। अंकित के यह बात सुनकर पंकज एकदम उसकी तरफ देखता है और बहुत ध्यान से सोचता है। अंकित के यह बात उसके दिल में घर कर जाती है कि उसकी वजह से सपना को तकलीफ हो रही होगी, चाहे अनजाने में ही सही, पर वो उसे दुख दे रहा है। पंकज को बात समझ आ जाती है और वो अंकित को यकीन दिलाता है कि अब से वो सपना को दिल में ज़रूर रखूँगा, पर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से जीऊँगा। यह सुनकर अंकित उसको गले से लगा लेता है और कहता है, मेरी कोशिश काम आ गई, मेरा दोस्त वापस मुझे मिल गया। इस कहानी में यही समझाया जा रहा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे बोल दो, मतलब इजहार कर दो। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो भी आपसे प्यार करता है या नहीं। और अगर आपका कोई भी मित्र किसी तकलीफ़ में है तो आपसे उससे छोड़ने की बजाय उससे प्यार से समझाएं। आपको इस तरह करने से अगर किसी एक को भी समझ आ जाए तो उसकी ज़िंदगी गम से खुशी की ओर चली जाएगी और जो ज़िंदगी उसे मिली है उसको वो खुशी खुशी से जी पाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।